बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक टॉक में खुश आमदेद। आज हम स्मोक के बारे में बात करेंगे। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर इसारुल हक, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल। स्मोक का आजकल हमारे पंजाब के मेजर सिटीज में राज है। ये क्या चीज है और इंसानी सेहत को कैसे मुतासिर करते हैं, आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्मोक क्या है? ये धुंध और धुएं के कॉम्बिनेशन को स्मोक का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी फ़ज़ाई आलूदगी की एक ऐसी किस्म जिसमें धुआं शामिल है और धुंध शामिल है। इन दोनों को जब मिलाप होता है तो उसके नतीजे में एक फ़ज़ा जो है उसमें जर्द और गंदी हवा की सूरत में या ब्राउन कलर का हेज जो है वो फ़ज़ा में नमूदार होता है, जिसको स्मोक का नाम दिया जाता है। स्मोक की दो मेजर इकसाम हैं। एक को इंडस्ट्रियल स्मोक कहा जाता है और दूसरे को फोटोसेंसिटिव स्मोक कहा जाता है। इसकी कॉम्पोजिशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, लेकिन आमतौर पे इसकी कॉम्पोजिशन को समझने के लिए ज़रूरी है कि इसके जो मेजर अज़ा हैं वो कार्बन है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर और इस तरह के कंपाउंड्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकल रहे होते हैं, और इसको बाद सूरतों में जर्द शक्ल भी फ़ज़ा को देने में नुमाया किरदार अदा करते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी बड़ी वजूहात में सबसे अहम, सबसे ज़रूरी ये है कि धुएं का अखराज कहीं से भी हो, चाहे वो फसलों के बकाया जात को जलाने से हो, चाहे भट्टों से निकलने वाला धुआं हो, चाहे इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं हो। धुआं इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। इसके अलावा शहरों की आबादी बढ़ने से गाड़ियों का जो सैलाब है वो इसकी और उनसे निकलने वाला धुआं इसकी बड़ी वजह है। और ख़ास तौर पे कहा जाता है कि स्मोक इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक तोहफा है, क्योंकि बाय लॉ बहुत सारे मुल्कों में कार्बन को जलाने पे तो पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन इंडस्ट्रीज और बाज़ सूरतों में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को अभी तक रेगुलेट नहीं किया जा सका। और यही वजूहात हैं जिनकी बिना पे हम जैसे जो तरक्की पसीर ममालिक हैं उनमें आज भी हम स्मोक की सूरत में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से अपने शहरों को इब्तदाई दर्जों पे पाते हैं। याद रहे, तकरीबन 4 से 5 मिलियन लोगों का इंतकाल पिछले साल सिर्फ फ़ज़ाई आलूदगी और उससे रिलेटेड बीमारियों की वजह से हुआ था। तो ये एक इंतहाई अहम संगीन इंसानी मसला है, इस पे फौरी तवज्जो की ज़रूरत है, और इसको समझने के लिए और इसकी प्रिकॉशंस लेने की बहुत अशद ज़रूरत है। स्मोक के इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं, इस चीज़ का जायज़ा लेने के लिए सबसे पहले तो ये है कि स्मोक की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, सड़कों पर हादसा होने का रुझान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात एडवाइजरी जारी की जाती है कि हाईवेज को बंद करना पड़ता है, जिससे बहुत सारा सनती नुकसान भी होता है और इंसानी आमदोरफ्त पे भी खलल पड़ता है। दूसरा अहम चीज़ जिसकी वजह से स्मोक इंसानी सेहत पर असरअंदाज होती है वो एलर्जीज हैं। आँख की एलर्जी और जिल्द की एलर्जी। जिल्द और आँख की एलर्जी से बहुत सारे लोग स्मोक के दिनों में मुतासिर हो जाते हैं। इसके अलावा नाक, कान, गला ख़ास तौर पे इससे मुतासिर होने वाले अज़ा में शामिल हैं। इसमें नाक से पानी का बहना और बाज़ सूरतों में आलूदा केमिकल्स के अंदर जाने की वजह से इन्फेक्शन का होना भी एक रोज़मर्रा का मामूल बन जाता है। इसके अलावा जो इम्यूनिटी कम हो जाती है, फसलों की पैदावार इससे मुतासिर होती है, लाइफ स्टॉक भी इससे मुतासिर होते हैं, और इसके अलावा इन चीज़ों का शिकार सेहतमंद लोग भी हो रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई पहले से बीमार है, जैसा कोई लंग्स का पेशेंट है, जो COPD बीमारी है, एस्थमा के पेशेंट्स हैं, हामला ख़वातीन हैं, एक्सट्रीम्स ऑफ एज के लोग हैं, यानी बच्चे और बुजुर्ग, तो ये सारे ऐसे लोग हैं जो स्मोक के असरात के ज़ेरे असर ज़्यादा मुतासिर होने का जिनका एहतमाल होता है, और उनके लिए एहतियात ज़्यादा लाजिम होती है। स्मोक से कैसे बचा जाए? स्मोक से बचाव के लिए कुछ इनफरादी इक़दामात हैं और कुछ ऐसे इक़दामात हैं जो बड़ी सतह पे यानी गवर्नमेंट की सतह पे होने की ज़रूरत है। इनफरादी सतह पे करने वाले काम ये हैं कि हम गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, गैर ज़रूरी मूवमेंट से इज्तनाब करें, घरों में रहने को तरजीह दें, अगर बहुत ज़रूरी काम ना हो तो घर से मत निकलें। नंबर 2,
گاڑی میں یا کسی بھی سواری میں، جس طرح موٹر سائیکل ہے تو اس کا ہیلمٹ استعمال کریں، گاڑی ہے تو اس کے شیشے بند رکھیں، اور کہیں اوپن ایئر میں موو کرنا ہو تو ماسک کا استعمال کریں۔ گھروں کے کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں، اور جب باہر سے گھر کے اندر داخل ہوں تو سب سے پہلے اپنا منہ ہاتھ دھوئیں اور وضو کریں، اس سے آنکھ بھی صاف ہو جاتی ہیں، ناک بھی صاف ہو جاتا ہے، اور چہرے پہ کیمیکل اور اسموک کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہونے میں مددگار ہوتے ہیں۔ تو اچھی طرح سے منہ ہاتھ دھونا گھر میں داخل ہونے کے بعد ضروری ہے۔ غیر ضروری سفر سے گریز کریں تاکہ حادثات سے بچ سکیں، اور اس کے علاوہ اگر کہیں مٹی دھول کا سلسلہ ہو تو اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کریں، جو اپنے گرد و نواح میں اس طرح کا سورس بن سکتا ہے جس سے یہ آلودگی میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ جو حکومتی اقدامات ہیں یا بڑے پیمانے پہ کرنے والے اقدامات ہیں، اس میں یہ ہے کہ ایسی گاڑیوں کو چیک کیا جائے جو زیادہ دھواں دیتی ہیں، اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کرتے ہوئے پبلک ٹرانسپورٹ پہ اور گرین انرجی کو فروغ دیتے ہوئے ایسی گاڑیاں جو الیکٹرک ہوں یا دھوئیں سے پاک ہوں اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، تاکہ شہروں میں پھیلی ہوئی آلودگی گاڑیوں کی وجہ سے کم ہو سکے۔ دوسرے نمبر پہ دھان کی فصل کو جلانے کا سلسلہ ہمارا ایک کلچر ہے، تو اس میں ایک عام رواج ہے جس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے۔ انڈسٹریز سے نکلنے والے کیمیکلز کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے اہم، سب سے ضروری یہ چیز ہے کہ اینٹوں کے بٹے جہاں سے دھوئیں کا اخراج ہو رہا ہوتا ہے اس کو ماڈرن ٹیکنالوجی میں بدلنے کی، چینج کروانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہاں سے نکلنے والا دھواں فضائی آلودگی میں اضافے کا باعث نہ بنے۔ اسی طرح سے جو دھان کی فصل کے علاوہ کسانوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ یہ ایک خطرناک صورتحال ہے، اور اس سے بچاؤ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم فصلوں کے بقایا جات کو کاٹنے کے بعد آگ نہ لگائیں۔ اپنی امیونٹی کو بڑھانے کے لیے کوشش کریں کہ لیکوڈز کا استعمال زیادہ کریں، پریفریبل یہ ہے کہ ہاٹ لیکوڈز کا استعمال بڑھائیں، اور اپنی امیونٹی کو، اوور آل صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بیلنس ڈائٹ کو پروموٹ کریں، تاکہ جسم میں ہمارے ضروری طاقت ہو کہ ہم اسموک کے اثرات سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مضر صحت، اسموک سے اور ہر بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔